अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट इर्तज़ा हबीब। आज कोर्ट में एक मामला पेश आया जिसको देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ और सोचा आपसे शेयर करूं। मामला ये था, एक कपल था, वो अभी झगड़े की वजह से अलग अलग रह रहे थे और उनका एक बेटा था। बेटा माँ के पास था और छोटा था। बाप ने क्या किया, माँ के पास से वो बेटा छीन के अपने घर ले गया। अब बच्चा बाज़ेयाब करवाने के लिए मैंने 491 लगाई और बच्चा बाज़ेयाब करवा लिया। बच्चा कोर्ट में आया और कोर्ट ने बच्चा वापस माँ को दे दिया। मैंने अपना काम कर दिया, बच्चा माँ को दिलवा दिया। अब जो असल मामला है वो इसके बाद शुरू होता है। हम कोर्ट रूम से जैसे बाहर निकले, बाहर के मनाजिर ये थे कि हम जैसे ही बाहर निकले तो बच्चा जो है वो माँ के पास से भागा, सीधा बाप की तरफ उसने दौड़ लगाई और बाप की उसने उंगली पकड़ ली। उंगली पकड़ के वो पीछे देखता है और रोने लगता है। एक हाथ से उसने बाप का हाथ थामा हुआ है, दूसरे हाथ से वो अपने आंसू पोंछ रहा है और उसी हाथ से फिर वो माँ को इशारा करता है कि तुम भी आओ। और माँ वहाँ खड़ी है बेबस, माँ जाना नहीं चाहती। देखें, बात ये समझनी होगी कि एक मैरिड कपल के बीच में अगर किसी किस्म की दरार आती है जिस जो कि तलाक की तरफ का रास्ता मंजिल जाती है, अगर कोई तलाक होती है तो इसका हर्जाना पूरा पूरा औलाद को भुगतना पड़ता है। वो 6 7 8 साल के, 9 10 साल के बच्चे हैं छोटे। उन्होंने ना आपकी शादी करवाई, उन्होंने ना आपका झगड़ा करवाया। भुगतना मगर उनको पड़ता है। आपको भी नया शौहर मिल जाएगा, उनको भी नई बीवी मिल जाएगी और दोनों को नए बच्चे भी मिल जाएंगे, मगर उस बच्चे को नया नया बाप मिलेगा और ना नई माँ मिलेगी। एडवाइस ये है कि इस तरह के मामलात औलाद हो जाने के बाद इन मामलात से डरें, अपने लिए नहीं, औलाद के लिए। क्योंकि जो अभी इतने छोटे हैं उनको अभी अपनी एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ, और वो इतनी बड़ी चीज़ फेस करते हैं और इस चीज़ का उनकी पर्सनैलिटी पर पूरी लाइफ के लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता है, जो जिसकी वजह से उनकी शख्सियत नामुकम्मल रहती है। इस तरह के जितने मामलात हैं, माँ बाप को चाहिए अगर औलाद है तो कोर्ट में आने से इन चीज़ों से दूर रहें, उफ़ू दरगुजर का रास्ता इख्तियार करें, एक दूसरे को माफ़ करें, छोटी मोटी नोक झोंक को बर्दाश्त करें, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें। अपने लिए ना सही, उस औलाद के लिए, उस बच्चे के लिए जिसको अभी अपनी एग्जिस्टेंस का ही इल्म नहीं है कि मैं आखिर हूँ क्या, मैं इंसान हूँ, क्या चीज़ हूँ। क्योंकि नुकसान सिर्फ औलाद का होता है, आपका नहीं होता। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। मज़ीद वीडियोस देखते रहिए, ख़ुद भी अपना ध्यान रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।